बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तरबियत के हवाले से आजकल तकरीबन तमाम वालिदैन परेशान हैं कि बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे की जाए। यहाँ पर एक और सवाल भी है कि बच्चों की अच्छी तरबियत क्या पॉसिबल भी है और क्या इन हालात में आजकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके होते हुए चीज़ मुमकिन है। तो बिल्कुल मुमकिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें बहैसियत वालिदैन कुछ चीज़ें ख़ुद सीखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जब हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर लेंगे तो उससे एक और फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा क्या है कि हमारा जो आने वाला कल है वो अच्छा हो जाएगा। आज हम वालिदैन हैं, आज हम यंग हैं, कल को हमने बूढ़े होना है। जब हम बूढ़े होंगे, अगर हम अपना बुढ़ापा अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल में फिर ये और ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। अब अच्छी तरबियत के लिए कुछ आइडियाज़ हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ, आप लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, सबसे पहला जो आइडिया है वो ये है कि हमने अपने जो बिहेवियर है उसके अंदर चेंज लेके आना है। और वो चेंज क्या है? सबसे पहले तो बच्चों के साथ अपना बिहेवियर फ्रेंडली कर लें। अगर आपके और बच्चों के साथ दरमियान में कहीं कुछ ऐसा है, वो फासला है, डिस्टेंस है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, बच्चे आपसे शेयर नहीं करना चाहते, बच्चे आपसे शेयर करने से डरते हैं, तो काइंडली सबसे पहले तो उस फासले को ख़त्म करें। उस फासले को ख़त्म नहीं हो सकता तो कम करें। दूसरी बात, बच्चों से प्यार करना शुरू करें। अब कुछ लोगों को मेरी ये बात शायद हैरान कर दे कि ये प्यार करने वाली कौन सी बात है। हम तो बच्चों को प्यार करते हैं, सारे वालिदैन बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन मैं प्यार का इजहार की बात कर रहा हूँ, प्यार के इजहार की बात कर रहा हूँ। बच्चों से सिर्फ प्यार नहीं करना, बल्कि क्या करना है, हमने प्यार का इजहार भी करना है। प्रैक्टिकली प्यार करें। अब प्रैक्टिकली प्यार कैसे होता है? प्रैक्टिकली प्यार ऐसे होता है कि बच्चों को हग करें, उनको गले लगाएं, उनको अपना लम्स दें। जब तक हम किसी को अपना लम्स नहीं देते, उसके अंदर हमारी फीलिंग्स नहीं शिफ्ट होती, ट्रांसफ़र नहीं होती। बच्चों को बोसा दें, बच्चों को किस करें, उनको हग करें, उनको गले लगाएं। आप सुबह से शाम तक काम करके शाम को घर आए हैं, बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फादर हमें अपने गले लगाएं, उनसे हम प्यार करें। होता क्या है, हम गुस्से में आके कहते हैं यार उन्हें तो मैं थका आया। बढ़ता है हेल। हमें सोचना है इस बारे में। नहीं, बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करें, हम बड़े हैं ना, बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करें इस चीज़ को। तो मकसद ये कि बच्चों को प्यार करें, प्यार का इजहार करें और प्यार करने का तरीका चेंज करें। और प्यार भी वो जो हमारे प्यारे नबी हमें बता के गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी कैसे प्यार करते रहे हैं बच्चों को? घोड़ा बन जाते थे, अपनी पुश्त पे सवार कर लेते थे, बच्चों को कंधों पे उठा लेते थे, चूमते थे। वो वाला प्यार चाहिए। जी हाँ, हम जब ये प्यार का सिलसिला शुरू करेंगे, वो जो फीलिंग्स आएंगी बच्चों को हमारे साथ, तो फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा बच्चों की परवरिश के हवाले से आपके पास ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह ऑप्शंस आ जाएंगी कि बच्चे आपकी ना सिर्फ बात सुनेंगे, बल्कि बच्चों के अंदर एक रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा। और इंशाल्लाह फिर आने वाले दिनों में आज का आपका ये प्यार, आज की आपकी ये फीलिंग्स आने वाले कल में, आपके बुढ़ापे में आपके काम आएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।